साथियों, ये हरियाणा के एक ऐसे गांव की तस्वीर है जिस गांव के सरपंच ने अपने गांव को ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के गांव की तरह विकसित करने का बीड़ा उठाया है। इस गांव की हर गली के आगे गेट है, हर गली के ऊपर सीसीटीवी कैमरे हैं, हर गली के आगे वाटर कूलर है। इस गांव के सरपंच की सोच को आप देखकर कहोगे कि हर गाँव का सरपंच ऐसा होना चाहिए। सरपंच चाहता है कि मैं अपने गांव के ज़्यादा से ज़्यादा विकास कार्य करवाऊं और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रांट आएँ। हाँ जी, लेकिन पहले से एक ड्राइंग गांव की तैयार करना कि कहाँ पर क्या होना चाहिए, किस तरह से हमें विकास करना है, प्राथमिकता किस चीज़ को दें, उस चीज़ को सोचकर आपने अपने गांव का विकास कार्य किया है। तो चुनाव से पहले क्या आपने सोचा था कि मैं सरपंच बनूंगा और मैं अपने गांव के विकास कार्य करवाऊंगा? सबसे पहले तो सर मैं ग्रामीण भूमि का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जैसे आप इन चीज़ों को डिस्कस कर रहे हो और गांव का जैसे इतिहास बताना, क्योंकि हमने ना आज तक में बड़े बड़े चैनलों में देखा है कि बड़े बड़े शहर उनको दिखाया जाता है, लेकिन मैं आपकी बड़ी तारीफ़ करता हूँ ग्रामीण भूमि की कि छोटे छोटे गाँव को सर ऐसे दिखाना कि उनका इतिहास क्या है, उसमें पहले कितना काम हुआ, अब कितना काम हो रहा है, ये चीज़ें सर बड़ी तकड़ी मानता हूँ मैं। और रही सर मेरी बात की सरपंची का, सर मैं तो RKSD कॉलेज में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर एडहॉक बेस पे जॉब करता था, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट था मेरा। तो मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था सर राजनीति में आने का, लेकिन चलो कुछ सर्कमस्टांसिस ऐसे बने कि मुझे आना पड़ा और भगवान की दया से गांव के सहयोग से मैं सरपंच बन भी गया। और सर रही बात की क्या क्या होना चाहिए, ये सारी सर चीज़ें देखो, गांव की जो शिक्षा है, सुरक्षा है, संस्कार हैं, इन चीज़ों पे सर हमने कुछ काम किया है। पिछले 5-6 महीने से मेरी जो ग्राम पंचायत बनी है, मैंने दिसंबर में चार्ज संभाला था एज ए सरपंच। 8 हमारे पंच है गांव के। तो सर हमने प्लानिंग की, सबसे पहले जैसे 2 नवंबर को डिक्लेयर हुआ कि मैं सरपंच बन गया, 3 को हमने मेरी टीम के साथ प्लानिंग की, 4 को सर हमने अपने गांव के 10 मजदूर गांव की सफाई के लिए लगा दिए कि जो स्वच्छता है, साफ़ होना गांव बहुत ज़रूरी है। तो सर हमने 10 से शुरुआत की, करते करते सर 2-3 महीने लगातार चली वो चीज़। एक टाइम ऐसा आ गया कि मेरे गांव के ही लगभग 30 के आसपास मजदूर उस काम को कर रहे थे। गांव से सर हमने, आप विश्वास नहीं करोगे, लगभग 250 से 300 ट्रालियाँ गंद की सारी सर बाहर निकाल ली है। आपने भी थोड़ा, जब आपने विजिट किया गाँव की, आपने महसूस किया होगा कि हाँ गाँव में सफाई पे काम हुआ है। और अब हमने कि ये चीज़ मेंटेन रहे, हमने सर, हमारे पास एक स्वीपर पहले से ही है सरकार की तरफ से, लेकिन सर वो सफिशिएंट नहीं है। एक स्वीपर इस गांव को नाले साफ़ करना, गलियां साफ़ करना नहीं एक की बस की बात। तो सर हमने अपने पंचायत के खर्चे पे 5 और स्वीपर अपॉइंट किए हैं सर। हमारी बात चल रही है वहाँ BDO ऑफिस में भी कि जो लीगल तरीका होता है कि उससे हम अस्थायी तौर पर उनको लगाएँ, और फिर लेकिन काम कंटिन्यूसली चल रहा है उनके माध्यम से। तो सर ये तो सफाई पे है कि मतलब अब करंटली 5 जो सफाई वर्कर हैं वो हर रोज़ 8 बजे से लेके दोपहर को 1.5-2 घंटे का उनका ब्रेक होता है, उसके बाद फिर वो शाम को फिर आते हैं, वो कंटिन्यूसली सफाई कर रहे हैं। और सर रही सुरक्षा की बात, सुरक्षा के लिए सर हमने क्या किया, जो CCTV कैमरे है, हमने पूरे गाँव की बाउंड्री पे CCTV कैमरे इंस्टॉल करवाए हैं। मतलब अगर कोई बाहर का बंदा गांव में एंटर करता है, डिस्प्ले में उसे टाइम आ जाता है कि इस बंदे ने इस गांव में एंट्री की है। फिर हमने महसूस किया सर कि क्यों ना गांव की जो गलियां हैं वहाँ गेट लगवाए जाए। तो आपने अपनी विजिट में ये भी देखा होगा, तो हमारे गांव में सर एंटर करने के 8 तरीके हैं विद व्हीकल, अगर कोई व्हीकल से एंट्री करता है। तो सर हमने उन 8 गेट गलियों पे लोहे के बड़े बढ़िया वाले गेट इंस्टॉल करवा दिए। मतलब ऐसा हो गया सर, रात के 10 बजे से लेके 10 बजे के बाद कोई बाहर का बंदा एंट्री नहीं कर सकता। अगर गांव के किसी बंदे ने आना है तो एक स्थान हमने ऐसा बना दिया है गेट पे कि वहाँ नाइट वॉचमैन बैठेगा, वो उससे पूछताछ करके अंदर, अगर गांव का है, बिना इंक्वायरी के अंदर चला गया। अगर कोई बाहर का बंदा है तो थोड़ी सी डिटेल देगा अपनी हल्की कि मैंने उस जगह जाना है और मैं वहाँ से आया हूँ, तो वो अंदर आए। तो सुरक्षा को लेकर सर हमने थोड़ा सा ये भी काम किया है। रही बात सर अब शिक्षा की बात पे डिस्कस करते हैं हम। सर हमारे पास ना मिडिल स्कूल है, 8वीं तक का स्कूल है। पिछले सेशन में सर उसकी स्ट्रेंथ मिडिल में, जो मिडिल विंग है, उसमें 26 थी।
तो सरकार का एक लेटर आया कि जिन स्कूलों में 30 से कम स्टूडेंट्स हैं उनको नियर बाय स्कूल के साथ मर्ज कर दिया जाए। तो मतलब पिछले साल मर्ज होने की कंडीशन पे था हमारा स्कूल। फिर सर हमारी जब पंचायत बनी तो हमने इस साइड ध्यान दिया, हमने कैंपस बहुत बढ़िया बनाया, उस पर पेंटिंग करवा दी, आर्ट पेंटिंग का काम किया है। फैकल्टी को में सर हमने 3 प्राइवेट टीचर, सरकारी स्कूल में हमने ग्राम पंचायत की तरफ से 3 सरकारी प्राइवेट टीचर हायर किए हैं। जैसे सर ये मानते हैं कि जो सरकारी स्कूल है वहाँ थोड़ा इंग्लिश का माहौल कम होता है, तो हमने उस चीज़ को दूर करने के लिए स्पेशल एक टीचर इंग्लिश, ताकि बच्चों की, वो गांव के बच्चे हैं सर, ताकि वो सिर्फ इंग्लिश पे ही काम करे, उनकी स्किल को इम्प्रूवमेंट करे। आजकल जैसे सर पीटी और ये एल्स का इतना ज़्यादा वो है, हम ऐसे बच्चे तैयार करना चाहते हैं 8वीं तक कि बच्चे को इंग्लिश ना कंफर्टेबल फील हो, ताकि वो ऐसा बच्चा तैयार हो जाए कि थोड़ी सी मेहनत करे बच्चा अगले टाइम में और जाके सीधा वो एग्ज़ाम ही दे दे इन चीज़ों का, या हल्का फुल्का उसको कोचिंग करनी पड़े तो वो करके क्लियर कर ले। 2 टीचर और हैं सर, वो भी काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे स्कूल में सर 2 टीचर की तो वैसे ही कमी है, तो हमने तो वो पूरी की, एक इंग्लिश का टीचर अलग से लगाया, 3 टीचर हमने, मतलब ये काम हमने फैकल्टी पे किया है। कैंपस सर आपने देख लिया, बहुत बढ़िया हुआ है, टीचर का पूरा सहयोग मिल रहा है हमें। तो सर ये हमने, और दूसरा सर हमने क्या किया, डोर टू डोर कैंपेन किया, मतलब मेरी पंचायत के मेंबर भी थे, स्कूल का जो स्टाफ है वो भी था, मैं भी था। हमने पूरे गांव में, इवन गांव में नहीं, जो हमारे आसपास के गांव है, टोंठा, मोना, सिकंदर खेड़ी, वहाँ डोर टू डोर कैंपेन किया बच्चों के लिए कि हमने इतना बढ़िया 3 टीचर अलग से लेके आए हैं, कैंपस इतना बढ़िया बना दिया, तो हमारे स्कूल की तरफ आओ। सर एक टाइम ऐसा आ गया था कि इन 3 गाँवों से हमारे पास एडमिशन भी हो गए थे, तो और गांव की स्ट्रेंथ सर, गांव से बच्चे लगभग 25 से 30 बच्चे एक ही सेशन में बढ़ गए। मतलब कहाँ तो मर्ज होने की कंडीशन पे था, कहाँ अब हमारी स्ट्रेंथ लगभग 70-75 के आसपास चली गई। तो सर ये मैंने शिक्षा पे काम किया है। सीसीटीवी का हो गया सर, हमने दूसरा जैसे 80 सर आरसीसी के बेंच इंस्टॉल करवाए, जैसे बुजुर्ग है थोड़ा चले तो उसको महसूस होता है कि मैं बैठ जाऊँ, या लेडीज है वो कर रही हैं, तो वो सर हमने 80 आरसीसी के बेंच भी लगा दिए। और सर सबसे बड़ी बात क्या, हमने अपने गांव में 140 सोलर स्ट्रीट लाइट लगवाई है, आपने देखा होगा वो। और सर ये नहीं कि वो सिर्फ गांव में, आप कैथल रोड से एंट्री करोगे ना, वहीं से शुरू हो जाती है, और आप सिकंदर खेड़ी की तरफ निकल जाओ, वहाँ तक पूरी सड़क के ऊपर, गांव की हर गली में, हर चौराहे पर, हर मंदिर के पास, जैसे रविदास मंदिर हमारे पास, गुरु ब्रह्मानंद आश्रम भी है, एक बाबा पुंडरीक का हमारे पास मंदिर है, उन सब जगह पे चौपाल हो गए। मतलब सर अगर आप रात को विजिट करोगे ना गांव में, तो आपको किसी भी पोर्शन में, गलियों में, पब्लिक प्लेस में कहीं आपको अंधेरा नहीं मिलेगा सर। और सर रही बात मैं नालियों की और गलियों की, एक ही बात कह के समाप्त करता हूँ सर, हमने 95% गलियाँ और जो नाले थे उन सब की रिपेयर करके बढ़िया कंडीशन में ले आए, वो सब पूरा हो चुका है। और दूसरा सर हमने जैसे लोगों को, अब जैसे स्वच्छता में हम काम तो कर रहे हैं, लेकिन सर स्वच्छता पॉसिबल है गांव के लोगों के सहयोग के साथ। हमने क्या किया सर, एक स्कीम लॉन्च किया है, वो ग्राम पंचायत के लेवल पे तो नहीं है सर, लेकिन हमारा हाथ है उस चीज़ को लॉन्च करने में। हमने गांव के ना 10 सबसे अच्छे घर निकालने की एक योजना बनाई है, उसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन है कि जो परिवार उस चीज़ को पूरा करेगा उसको हम 5-5 हज़ार रुपये देंगे। और वो सर अब की बार जो मेरे ब्रदर हैं सतपाल, उन्होंने किया कि ये मेरी तरफ से है, वॉलंटियर एज समाज सेवक के तौर पे वो कर रहे हैं। मेरे पास सर और भी हैं, जैसे हमारे गांव के, बड़ी अच्छी बात है मेरे लिए, हमारे गांव के सर लगभग 120 से लेके 130 साल इसके आसपास फॉरेन में सेट है सर, खासकर अमेरिका में। सर उनके फ़ोन आते रहते हैं कि सरपंच साहब इतना बढ़िया काम हो रहा है ना, ऐसी स्कीम में या कहीं भी कुछ भी काम हो तो हम सहयोग देने के लिए तैयार हैं, आप गाँव की डेवलपमेंट करो। सर एक इसका जीता जागता उदाहरण है, आपने एक देखोगा गोगा जहर वीर की हमारे को बन रही है, अभी उस पर काम चला है, वो गांव के सहयोग से, उन बच्चों की मदद से वो काम तैयार हो रहा है। सर मैं आपके माध्यम से उनको धन्यवाद भी करना चाहता हूँ। तो सर वो स्कीम क्या है, जैसे अगर उस फैमिली के बच्चे मोस्टली पढ़े लिखे हैं, उनमें कोई नशे का आदि ना हो, कोई अवैध कब्जा ना हो, जैसे कुर्डिया वगैरह गोबर ये सब समस्या होती है गांव में, ये उन्होंने मतलब एक अपनी उनकी पूरी व्यवस्था बना रखी है कि कोई पब्लिक प्लेस हमने गंदा नहीं किया। और भी छोटी मोटी हैं सर, अगर उन कंडीशंस पे कोई परिवार पूरा उतरता है तो हम उनको सर एक अवेयरनेस या कि आपने बड़ा अच्छा काम किया है, गाँव के ऊपर लेके जाने में आपका सहयोग है, उसके लिए 5-5 हज़ार रुपये सर उनको 15 अगस्त को अब स्कूल में जो कार्यक्रम होगा उसमें सर सम्मानित करेंगे। बाकी सर मैं
मतलब लकी हूँ, जो भी मैं काम करता हूँ गांव के लोगों का इतना सहयोग मिल रहा है हर जगह, तो सर मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। एक सर जैसे मैंने आपको बताया सुरक्षा को लेके हमने गेट इंस्टॉल करवाए हैं, उसके साथ साथ हमने क्या किया है सर, साइन बोर्ड का, जैसे आपने बड़े बड़े शहरों में या मोहाली, चंडीगढ़, दिल्ली को विजिट किया तो वहाँ साइन बोर्ड होते हैं, ताकि कोई अननोन बंदा गांव में आए तो उसको एक रास्ता ना क्लियरिटी होती है कि इस साइड ये चौपाल है, इस साइड ये गली है। तो हमने सर हर मोड़ पे साइन बोर्ड स्टेनलेस स्टील के वो लगवा दिए हैं, और उस पर जो मैटर है वो भी सर तैयार होने वाला है, 1 या 2 दिन के बाद वो मैटर भी लग जाएगा। तो कोई भी अगर अननोन आदमी आए तो उसको क्लियर दिखेगा कि नीम वाली चौपाल इस साइड में है, मंगली चौपाल इस साइड में है, फलानी गली, गली नंबर 1, गली नंबर 2, मतलब एक सर प्लान्ड तरीके से वो काम हमने किया है। और सर आंगनबाड़ी का, सर आंगनबाड़ी इतनी खस्ता हालत में थी हमारे पास, इतनी जर्जर हालत में मैं बता नहीं सकता आपको, लेकिन सर मेरी थोड़ी सी मेहनत लगी 2 महीने की, अब सर हमने उसको ऐसा बना दिया, अब बड़े बड़े अधिकारी वो कह रहे हैं कि हम आपकी आंगनबाड़ी को विजिट करेंगे। और सर कमाल की बात है, 33 साल से हमारे एक आंगनबाड़ी वर्कर है, वो 33 साल से यहाँ काम करती है, वो कह रही थी कि पहली बार सर्कल मीटिंग हमारे गांव में हुई सर, अभी कोई 10 दिन पहले हुई थी सर वो। और अब मेरे पास मुझे सुनने में आ रहा है कि इस आंगनबाड़ी को विजिट करने के लिए ऊपर से CDPO मैम, DPO मैम भी चाह रहे हैं कि हम भी एक बार विजिट करें। तो सर देखो कहाँ, तो मतलब वो 2-3 महीने पहले बिल्कुल इतनी जर्जर हालत में, उसका सारा पेंट उतर गया, काला काला काई सी लगी हुई, इतना बेकार सिस्टम, और अब सर उसको देखने आते हैं। और सर ऐसा नहीं कि मतलब हमने कुछ बड़े उस पर अमाउंट लगाई, कुछ नहीं सर, थोड़ी सी मतलब रेख देख थोड़ा सा पैसा लगा, अब वो इतनी बढ़िया हो गई कि बाहर से लोग विजिट करने आ रहे हैं। गेट लुआ दिए, कैमरे लुआ दिए सारी गाड़ा में, कूलर दरवा दिए, सारे ठंडे पानी के हैं। हमारा गांव जिम शहर तो बढ़िया बना दिया भाई, ऐसी कोई ऐसी बात नहीं थी जो भी शहर में नहीं हो भाई हमारे गांव में नहीं मिलती, पहले इस गांव में नहीं थी ऐसी, ये बहुत कुछ है इस गांव में देखने लायक हो रहे हैं।